हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेनली दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। एक तो पावलोव की थ्योरी जो कि कंडीशनिंग पे है बेस्ड है, सेकेंडली जिसमें हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे, और सेकेंड जो थ्योरी है BF स्किनर की जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग पे है। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे पावलोव। यहाँ से इंट्रोडक्शन में ये क्या कह रहे हैं, जो पावलोव की जो थ्योरी है वो ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे हमने देखा कि लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट्स ए मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी दैट एम्फेसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग। जैसा हमने अभी एल्बर्ट बंडूरा की भी थ्योरी में किया कि ऑब्जर्वेशन जो बिहेवियर होता है उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इन्होंने भी ये भी जो है पावलोव भी इसी में उन्हीं के फेवर में थे कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उससे क्या होता है हमारा वो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एंड इट मीन्स जो है पावलोव की थ्योरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका पावलोव की, यहाँ से स्टार्ट है लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें इन्होंने क्या किया, जो पावलोव का फुल नाम जो है उसके उन्होंने कहा इवान पेट्रोविच पावलोव। उनका क्या कि वॉज बॉर्न इन रियाजवन, जो है वो रशिया में उनका बर्थ हुआ था। फिर उसके बाद सारा जो फर्स्ट स्टेंजर में उनके बारे में सारा उनका बायोग्राफी के बारे में है। पावलोव वॉज ए बिहेवियरिस्ट, ये भी जो है बिहेवियरिस्ट थे। और इन्होंने क्या दिस मीन्स दैट इस थ्योरीज फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बिकॉज बिहेवियर कैन बी मेजर्ड एंड थॉट कैन नॉट बी। क्योंकि वो कहते हैं जो बिहेवियर है उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो माइंड में थॉट चलते हैं हम उनको जो है मेजर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि ऑब्जर्वेबल जो बिहेवियर है उसको हम मेजर कर सकते हैं। Pavlov viewed individual differences in personality as a result of learning and different environmental experiences। ये इनकी थ्योरी का जिस्ट है कि जो है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि किस कारण से जो हमारा जो लर्निंग है वो अलग होता है हर एक का, और डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस हमारे को जो एनवायरमेंटल जो एक्सपीरियंस होते हैं सबको वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब कि ही बिलीव दैट डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी आर बिकॉज ऑफ द लर्निंग एंड डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस। तो ये इनका मेन है। फिर उन्होंने ये भी कहा जो हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके थ्रू हमारे को कुछ ऑटोमेटिक बिहेवियर होते हैं जो हमें सीखने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिकली हम उसको सीख जाते हैं। हमें उसको किसी को भी वो लर्न करने की जरूरत नहीं होती। जैसे इन्होंने कहा है कि पावलोव स्टडीड रिफ्लेक्सेस दैट इज द ऑटोमेटिक बिहेवियर दैट आर कॉज्ड बाय स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंटल। हमारे एनवायरमेंट में कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिससे हम जो हमारे सामने आते हैं, जैसे कोई डॉग हमारे सामने आता है तो हमें सीखना नहीं होता कि हमें उससे डर रहा है, हम अपने आप ही डर जाते हैं। तो कुछ ऐसे ये क्या होता है हमारे रिफ्लेक्सेस से होते हैं जिनका लिंक होता है और जिसमें हमारे को जो सिखाया नहीं जाता। सम रिफ्लेक्सेस सच एज ब्लिंकिंग, जैसे हम अपनी आइज को ब्लिंक करते हैं। व्हेन ए पफ ऑफ एयर कम्स, जैसे कोई हवा चलती है तो हमारी आइज अपने आप बंद हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है। और द सकिंग ऑफ द बेबी, जब छोटा बच्चा होता है उसको माँ का जो फीडिंग होती है उसको दिखाते नहीं है, वो अपने आप ही शुरू कर देता है। तो दिस ऑटोमेटिक बिहेवियर कैन बी मैनिपुलेटेड। तो वो पावलोव क्या कहते हैं, तो इस टाइप का बिहेवियर जो कि ऑटोमेटिक बिहेवियर जिसको हमें लर्न नहीं करना पड़ता, वो जो है हमें उसको हम जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसी को उन्होंने क्या कहा है, कंडीशनिंग का नाम दिया है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि कंडीशनिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच कैपेसिटी ऑफ एलिसिटिंग ए रिस्पॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। इसमें क्या है, आपको ये जो है यहाँ पे पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट को जब डिस्कस करेंगे, इन्होंने क्या किया है, पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो है डॉग के ऊपर। डॉग पे उन्होंने क्या किया कि उसके गले में एक रबड़ पाइप फिट कर दी। उसमें क्या था कि उसके जो रबड़ पाइप के अंदर वो क्या जितना भी सलाइवा वो सिक्रीट करेगा, लार जो हो जिसको बोलते हैं हम, उसको सिक्रीट करेगा। वो किस बेस पे होगी, उस स्टिमुलाई उसको दिखाएंगे कि कितनी उसको किस स्टिमुलाई के प्रति उसकी कैसा उसका रिएक्शन होता है, कितनी उसकी लार जो निकलती है, जो सलाइवा होता है वो निकलता है। अब उन्होंने क्या कहा कि जैसे फूड है, फूड के साथ वो ऑलरेडी जो है डॉग को पता है, जब जैसे उसका फूड दिखाई देगा उसकी ऑटोमेटिकली जो सलाइवा निकलनी शुरू हो जाएगी। ये क्या है, अनकंडीशन, जिसको हमें कंडीशनिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सीखा हुआ ये चीज़। फूड क्या हो गया, अनकंडीशन स्टिमुलस, और जो सलाइवा क्या हो गई, अनकंडीशन रेस्पॉन्स। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इस अनकंडीशन जो स्टिमुलस है उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको हम बोलते हैं बेल, वो भी साथ में इसको पेयर कर दिया। पेयरिंग का मतलब क्या है, जैसे पहले क्या था, फूड आता था तो वो उसके मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था। अब उन्होंने क्या किया कि जब बेल को भी साथ में पेयर किया तो क्या होता था, पहले बेल बजती थी,
इमीडिएटली फूड आता था। उसके बाद जो है जब वो लगातार ऐसा किया, शुरू में तो डॉग ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया बेल की आवाज़ पे। उसके बाद क्या हो गया, स्लोली स्लोली जैसे जैसे बेल की उसने देखा कि जैसे ही बेल बजती है इमीडिएटली फूड आ जाता है। तो उसने क्या हुआ कि उन्होंने क्या देखा कि जब अब आगे आने वाले जो ट्रायल्स में क्या हुआ कि जैसे ही बेल बजती थी डॉग के मुंह से सलाइवा गिरना शुरू हो जाता था। तो यानी क्या हुआ, जो हमारी जो बेल थी, बेल क्या थी, हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस थी, उसकी उन्होंने क्या की, कंडीशनिंग की। कैसे की, फूड के साथ जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसके साथ पेयरिंग करके जो बेल जो है हमारा, उसके उन्होंने जो न्यूट्रल स्टिमुलस था उसके साथ उन्होंने कंडीशनिंग कर दी। इवन जब अब क्या हुआ, जब बेल के आवाज़ पे ही उनकी जो है उसका सलाइवा निकलने लगा, तो क्या हुआ, उसको हम जो रेस्पॉन्स, उसको हम क्या कहेंगे, कंडीशन रेस्पॉन्स। ये इनकी पावलोव की टोटल क्लासिकल कंडीशनिंग का उनका एक्सपेरिमेंट है। अब इसको पढ़ लेते हैं। कंडीशनिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच कैपेसिटी ऑफ एलिसिटिंग ए रेस्पॉन्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर। जैसे मैंने आपको बताया कि वन स्टिमुलस कौन सा है, हमारे जैसे फूड है, उसके साथ हम दूसरे को हमने बेल को भी जोड़ दिया। इन द कंडीशनिंग प्रोसेस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस गिवन टू ए पर्सन, अनकंडीशन जैसे हमने क्या, कौन सा अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि हमारे जैसे फूड है, एंड दिस स्टिमुलस कॉजेज ए रिफ्लेक्स ऑन इट्स ओन, अपने आप उसके मुंह से जो सलाइवा निकलता है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्स अपने आप ही होता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन पावलोव लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, फर्स्ट वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन द प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने आगे बात की है, यहाँ इसका देखो इनका एक्सपेरिमेंट आ गया पूरा, प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशन। इसमें इन्होंने क्या किया, जैसे पढ़ते हैं इसको। इन ऑर्डर टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन ए सिस्टमेटिक मैनर, पावलोव ने क्या किया, फर्स्ट परफॉर्म ए सिंपल ऑपरेशन ऑन हिज डॉग पे किया, ठीक है, इन विच ए रबर ट्यूब वाज इंसर्टेड इनटू सैलिवरी gland so that a precise amount of saliva secreted during the experiment could be measured। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि रबर ट्यूब जो थी उसके गले में फिट कर दी, और उसके अंदर क्या होता, जो भी सलाइवा आता था उसको मेजर करते थे कि उसको कितना, कैसे उसका जो है अनकंडीशन स्टिमुलस जो है उसके क्योंकि उसने वो उसका ये अनकंडीशन रेस्पॉन्स था फूड को देखने के बाद, तो उससे मालूम होता था कि वो कितना जो है रेस्पॉन्स कर रहा है। फिर क्या, आफ्टर मेकिंग दिस इनिशियल प्रेपरेशन ए न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे मैंने आपको बताया बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस, उसको भी पेयरिंग कर दिया फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉलोड क्विकली बाय सेकंड स्टिमुलस नोन टू एलिसिट सैलिवेशन रेस्पॉन्स एंड कॉल्ड अनकंडीशन स्टिमुलस। उन्होंने अब क्या किया कि जब मीट पाउडर जैसे जो फूड था उसके साथ इमीडिएटली क्या किया, इसको बेल को भी पेयर कर दिया। अब क्या हुआ, ईच पेयरिंग ऑफ कंडीशन स्टिमुलस यानी बेल बन गया था, एंड अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा था, फूड, सर्व्ड एज कंडीशनिंग ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ सच पेयरिंग वर कंडक्टेड इन रैपिड सक्सेशन। अब उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी, जिसमें हार्डली जो है 5 सेकेंड का भी टाइम नहीं था, जैसे ही बेल बजती थी फूड आता था मीट पाउडर, और जो है डॉग जो था उसके मुंह से सलाइवा गिरना शुरू हो जाता था। फिर वो क्या हुआ कि अब शुरू में तो दोनों को एक साथ पेयर किया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही बेल बजती थी तो डॉग के मुंह में अपने आप ही सलाइवा गिरना शुरू हो जाता था। एज ए रिजल्ट ऑफ रिपीटेड पेयरिंग दी कंडीशन स्टिमुलस, वो जो हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, अब वो क्या बन गया, उसकी कंडीशनिंग कर दी, वो क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस, एक्वायर्ड द एबिलिटी टू इवोक द सैलिवेशन। अब उसी के बेस पे जैसे ही वो आती थी बेल, वो क्या हुआ, उसका सैलिवा जो है गिरना शुरू हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि वो उसने एक्वायर कर लिया इस चीज़ को, कंडीशनिंग कर दी। बिकॉज ये सैलिवेशन टू द बेल कंडीशन रेस्पॉन्स हो गया, क्योंकि अब सलाइवा जो है बेल की आवाज़ पे भी आ रहा है, तो बिगेन टू अकर ओनली आफ्टर द कंडीशनिंग। ये इनकी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिन्होंने पावलोव ने क्या किया कि हम कैसे न्यूट्रल स्टिमुलस की भी हम जो है कंडीशनिंग कर सकते हैं, और जो रेस्पॉन्स है उसको कंडीशन कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे एग्जांपल में कि अनकंडीशन स्टिमुलस है, फिर ऊपर जो है बेल क्या वो कंडीशन कर दी, जब बेल के साथ कंडीशनिंग करी फूड के साथ, तो क्या हुआ, उसका कंडीशन रेस्पॉन्स जो है वो सलाइवा गिरना शुरू हो गया। तो अब क्या इसके प्रिंसिपल में क्या है कि कैसे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो किन जो है प्रिंसिपल्स पे कब जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये तो किन की चीज़ों पे ये बेस्ड है। एक्विजिशन, इसमें क्या होता है, फर्स्ट द नंबर ऑफ पेयरिंग बिटवीन द स्टिमुलस एंड द अनकंडीशन स्टिमुलस। उन्होंने क्या कहा है, जो पेयरिंग उन्होंने की है उस पर डिपेंड करता है कितनी अच्छे से वो पेयरिंग हुई है। एज द नंबर ऑफ पेयरिंग इंक्रीजेज द कंडीशन स्टिमुलस इट कम्स टू इवोक कंडीशन रिस्पॉन्स विद इंक्रीजिंग। जब जितना अच्छे से पेयरिंग होगी, जैसे बेल बजेगी इमीडिएटली फूड आ जाएगा, अच्छे से उनकी पेयरिंग हो गई, तो उतनी ही जो स्ट्रेंथ होगी, यानी जो कंडीशन रिस्पॉन्स आया जो कि सलाइवा है, उतनी उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद सेकेंड फैक्टर क्या है
प्रोसेस के किस पे डिपेंड करता है, इंटरवल पे। इसमें क्या होता है, जैसे ही बेल बजी और जो है फूड आ गया, उसमें कोई लंबा टाइम गैप नहीं है। जैसे इन्होंने दिया भी है कि जो है 0.50 सेकेंड यानी 0.5 सेकेंड, बहुत ही कम, जिसमें इस जब जितना यूँ नहीं है कि जैसे अभी बेल बजी है और फूड आ रहा है जो है 5 मिनट के बाद, तो वो उसकी कंडीशनिंग नहीं होगी ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप एक तो प्रिपेयरिंग होना ज़रूरी है, ऊपर से जो उनका जो है टाइम गैप जो है, इंटरवल है, वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि रैट्स वर गिवन स्वीट टेस्टिंग लिक्विड टू ड्रिंक एंड वर देन इंजेक्टेड विद ड्रग। इन्होंने एवर्सिव का एग्जाम्पल दे रखा है, पर अभी हम क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो हम एवर्सिव की इसमें बात नहीं करेंगे। तो इन्होंने वो सारा एवर्सिव का दे रखा है कि कैसे जो डॉग है वो उसको जब पीने के लिए कोई ड्रिंक दिया गया, स्वीट टेस्टिंग था, उसके बाद उसको इंजेक्शन भी लगा दिया गया, तो कैसे विच मेक्स देम सिक, उनको जिसके कारण से उनको वो बीमार हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया उस चीज़ को। ऐसे इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है कि फूड्स के ऊपर कि कैसे जो है जो क्या कहते हैं ह्यूमंस जो होते हैं उन पे भी ये चीज़ जो है अप्लाई होती है कि हम भी जो है जिस चीज़ से हम डरते हैं, जिस चीज़ से हमारे को फियर होता है, उस ड्यू टू फीलिंग ऑफ द फियर कि हम बीमार ना हो जाए, तो ह्यूमंस भी क्या होते हैं अवर्शन बिहेवियर को शो करते हैं। अभी हमारा इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, ये जो है क्योंकि हमने मेन जो है इन्होंने क्या कहा, जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, एक्विजिशन का नंबर 1 पे क्या है, एक तो नंबर ऑफ पेयरिंग और सेकेंड कौन सा, इंटरवल। अब बात करेंगे हम जो है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम जो एक जैसे 2 स्टिमुलस होते हैं उनके साथ हम अच्छे से पेयरिंग कर लेते हैं, और जो मिलते जुलते स्टिमुलस को हम अपने उसके साथ हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं कि ये ऐसा है तो ये भी मिलते जुलते, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल साउंड्स मेड बाय एंग्री बीज, वास्प एंड हॉर्नेट्स आर हाईली सिमिलर। जो जितनी भी साउंड्स होती हैं ये सिमिलर होती हैं, बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी नहीं होती बट काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे बीज की आवाज़ है जिसको हम वास्प बोलते हैं, जो फ्लाई जो होती हैं, बिकॉज जो येलो कलर के भी होते हैं जो एयर में घूमते हैं। एंड बिकॉज स्टिमुलस जनरलाइजेशन हावर एन इंडिविजुअल हु हैज़ लर्न टू पेनफुल, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसको पेनफुल एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे क्या होता है, वंस द ऑर्गेनिज्म इज कंडीशन टू वन स्टिमुलस इट इज ऑफन फाउंडेड इट विल रेस्पॉन्ड टू अदर स्टिमुलाई, जो कि इनके आवाज़ सेम होती है, सिमिलर इन सम डायमेंशंस टू इट। दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि अगर एक जैसे कुछ हैं मिलते जुलते तो हम उसके साथ अपना जनरलाइज कर लेते हैं, उसी के हिसाब से हमारी जो है कंडीशनिंग हो जाती है। फिर उन्होंने कहा ऑपोजिट है, अब डिस्क्रिमिनेशन। Opposite to the phenomenon is called stimulus discrimination. Within the framework of classical conditioning, the ability to discriminate between 2 stimuli is developed when one of the 2 similar stimuli is consistently followed by the unconditioned stimulus while the other is not. Under such condition, tendencies to respond the first are strengthened while the tendency जो दूसरी है वो वीकन हो जाती है। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया होगा। ऑल द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, इन्होंने सिंपल एक कहा कि अगर हम उसको चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है हम जो रेस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि जब हम किसी 2 चीज़ों को जनरलाइज कर लेते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम एक जैसे उनके साथ सेम ढंग से हम रिएक्ट करेंगे, वही हमारा रेस्पॉन्स होगा। लेकिन हम उन 2 चीज़ों को जो है डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं बिटवीन 2 स्टिमुलस, तो हमें उस पर जो हमें ये डिपेंड करता है कि हम किसके ऊपर हमें रेस्पॉन्स करना है। तो उन्होंने ये कहा कि द अंडर सच कंडीशन टेंडेंसी टू रेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जिसमें उन्होंने जो एक जैसे हैं उन पर तो पहले हम जो है जो ह्यूमन बींग्स है उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे ही ना, लेकिन कहते हैं कि अगर सेम कंडीशन में तो हम पहले उस पर करेंगे, जो डिफरेंट हैं दोनों, जो डिस्क्रिमिनेट हैं, हम उनको अगर डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो थोड़ा डिलेड होता है। अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे क्या है कि इन फेमस एक्सपेरिमेंट बाय शेंगर, उन्होंने क्या किया, ए सर्कल वाज यूज्ड एज द कंडीशन स्टिमुलस बिफोर फीडिंग, द डॉग was trained to associate an ellipse, ellipse क्या होता है, एक एग की शेप में जो सर्कल होता है, विद नॉट बीइंग फेड। उन्होंने क्या कहा कि जो डॉग जो है उसको जो was used as a conditional stimulus before feeding, सर्कल के उसको क्या कहा कि जैसे वो एक सर्कल उसको दिखाया गया, जैसे वो सर्कल को देखेगा उसको जो है फीडिंग खाने को कुछ दिया जाएगा। लेकिन वॉज ऑल्सो ट्रेन टू एसोसिएट एन एलिप्स विद नॉट बीइंग फेड, अगर उसको एलिप्स दिखाया जाएगा जो एग की शेप में है अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर उसी की तरह होता है, अगर वो दिखाया जाएगा तो उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो उसकी कंडीशनिंग किसके साथ हो गई, जो सर्कल है, क्योंकि उसको पता है जैसे सर्कल दिखाएंगे उसको खाने को मिल जाएगा। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जो एलिप्स था जो एग की शेप में था
उसको धीरे 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 छोटा करते चले गए और उसको सर्कल की शेप में उसको ले आए। अब शुरू में तो वो डिफरेंशिएट जो है कर रहा था कि भाई वो अलग है और ये अलग है, तो उसका रेस्पॉन्स जो है दोनों के साथ अलग अलग था। अब वो कह रहे हैं कि जब वो एक जैसा हो गया, जैसे हमने जो बात की जनरलाइजेशन एंड उसकी डिस्क्रिमिनेशन की, उसका एग्जांपल है कि अगर वो अलग अलग थे, डिस्क्रिमिनेट वो कर रहा था तो सही से रेस्पॉन्स कर रहा था। अब क्योंकि जो एलिप्स है वो भी अगर सर्कल धीरे धीरे होना शुरू हो गया तो वो क्या शुरू में तो ठीक है उसका रेस्पॉन्स सही था, उसके बाद क्या वो पागल सा हो गया, जो डॉग था वो न्यूरोटिक हो गया कि ये क्या हो रहा है। आखिर में एक सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें वो उनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया कि ये सर्कल है या एलिप्स है, जिस कारण से वो न्यूरोटिक हो गया, उसका जो डिस्टर्बेंस हो गया, जो बोलते हैं कि इम्बैलेंस हो गया, उसका जो नर्वस सिस्टम था वो इम्बैलेंस हो गया। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन ए फेमस एक्सपेरिमेंट बाय शेंगर वाज यूज्ड एज ए कंडीशनल स्टिमुलस बिफोर फीडिंग एंड द डॉग वाज आल्सो ट्रेन्ड टू एसोसिएट एन एलिप्स विद नॉट फीडिंग फेड बीइंग फेड। एलिप्स के को जब दिखाया गया तो उसको कुछ फीड को नहीं मिलता था, लेकिन जब उसको सर्कल दिखाते थे तो कुछ खाने को दिया जाता था। बाय स्मॉल स्टेप्स द एलिप्स वाज देन मेड मोर एंड मोर लाइक ए सर्कल। धीरे धीरे जो एलिप्स था वो सर्कल की शेप में आ गया। When the ellipse was almost round, तो बिल्कुल ही वो राउंड हो गया सर्कल की तरह। इनिशियली द डॉग कुड यूजुअली डिस्टिंग्विश, शुरू में तो वो डिस्टिंग्विश कर रहा था बेचारा, बट आफ्टर ए फ्यू वीक्स द डॉग बिकेम न्यूरोटिक। बाद में क्या हुआ, न्यूरोटिक हो गया, क्योंकि उसकी मेंटल हालत उसको समझ में नहीं आया कि इट सीज टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज ऑब्वियस एलिप्सिस एंड सर्कल। दोनों में इसको समझ ही नहीं आया कि वो एलिप्स है या सर्कल है। बिकेम वेरी एक्साइटेड एंड वाज नो लॉन्गर काम ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें उसकी जो एबनॉर्मल कंडीशन होगी जो है वो न्यूरोसिस हो गया उसको। तो उसके बारे में कहा है कि जब हम शुरू में कैसे जब डिफ्रेंशिएट करते तो हमारे रेस्पॉन्सेज अलग होते हैं, जब डिफ्रेंशिएट करते करते वो कंडीशन जो है हमारी क्या होती है, वो उस पर सेम आ जाती है, सिमिलर पे आ जाती है, तो हमारी हालत जो है अलग हो जाती है, हम जो है मेंटली अपसेट हो जाते हैं, जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर शुरू से हमें पता है कि दोनों मिलते जुलते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स वैसे होता है। अब उन्होंने कहा कि एक और इन्होंने कहा कि दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस इज ग्राउंडेड इन पावलोव की जो हम थ्योरी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर बेस्ड है। ही एक्सप्लेन पर्सनैलिटी बाय वेरिएशन इन द एक्साइटेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ही डिड नॉट हैव एट्रीब्यूट न्यूरोसिस सोली टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज द कंट्राडिक्टिव स्टिमुलस। उन्होंने यही कहा कि जो हमारे जो ब्रेन का जो है, जैसे हमने आपको याद होगा हमने पहले MPC 002 में भी 1 में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी जो प्रोसेस होते हैं उन्होंने उसके बारे में देखी, जो हमारे कैसे हमारे नर्वस सिस्टम से इनका लिंक होता है, कैसे जो हमारे रेस्पॉन्सेज निकलते हैं जो है वो कैसे इनके एक्टिवेशन से निकलते हैं। तो इसको जो है ये सारा उन्होंने इसी के बारे में कहा। अब क्या एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटिंक्शन में क्या होता है, जैसे क्या होता है, व्हेन ए कंडीशन स्टिमुलस इज रिपीटेड प्रेजेंटेड बट इज नेवर फॉलोड बाय द अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब जैसे हमारा कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया, बेल। अनकंडीशन हमारा क्या था, फूड, with which it was formerly associated। अब its ability to elicit condition response gradually। अब मान लो हमने बेल बजाई लेकिन हम उसको जो डॉग था उसको फूड नहीं दिया, जब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डॉग का जो रेस्पॉन्स है वो उसको पता कितनी भी बेल बजती रहे फूड उसको मिलेगा नहीं। तो उसी टाइप से उसका जैसे वो एक्सटिंक्ट कर लेते हैं हम उसको कंडीशन स्टिमुलस के साथ, हम अनकंडीशन को अगर हम हटा देते हैं, जैसे अपने बेल के बजने पर उसको फूड नहीं दिया, 1 बार 2 बार लगातार वो करेंगे तो जो डॉग होगा उसको भी आदत पड़ जाएगी कि अब तो फूड आएगा ही नहीं। अब उसके बाद स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अब ये होते होते अगर फिर से जो डॉग को फूड दे दिया बेल बजने पे और बार बार से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अगेन जो है सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कैसे जो है इफ द सेम एक्सटिंग्विश्ड स्टिमुलस इज देन प्रेजेंटेड अगेन एट द लेटर टाइम। जैसे हमने फूड पहले नहीं दिया लेकिन बेल बज रही थी तो इसलिए क्या हो गया, वो एक्सटिंक्शन हो गया। अब इस एक्सटिंग्विश जो है स्टिमुलस के साथ अगेन हमने उसको अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर दे दिया आफ्टर सम टाइम तो क्या हो गया, जो है वो फिर से उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो रीअपीयर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज द स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो अब क्या है प्रिंसिपल्स, अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें इन्होंने क्या है 2 चीज़ों के बारे में बात की है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हैव आल्सो बीन अप्लाइड इन द ट्रीटमेंट न्यूरोसिस एंड फोबियास के में। जो न्यूरोसिस जो इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं एंड फोबिया जिनको डर लगता है, रादर देन फोकसिंग ऑन द रूट ऑफ द प्रॉब्लम लाइक ए ट्रेडिशनल साइकोपैथोलॉजिस्ट ए बिहेवियरिस्ट, क्योंकि जो पावलोव थे वो बिहेवियरिस्ट थे, would focus on eliminating the symptoms or by bringing classical conditioning into play। बेसिकली क्या है, उन्होंने 2 टेक्निक्स को यूज़ किया है, एक तो फ्लडिंग और सेकंड कौन से, सिस्टेमेटिक
डिसेंसिटाइजेशन। अगर पेपर में आता है इसमें आप लिखिएगा कि प्रिंसिपल, देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ द बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन द पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। फर्स्ट इज क्या है, जैसे मैं आपको बताया फ्लडिंग, एंड सेकंड इज क्या है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। फ्लडिंग में क्या होता है, जिसको ज़्यादातर वो फोबियस को दूर करने के लिए होती है, जिसमें क्या होता है हम जिस चीज़ हमें डर लगता है हमें जानबूझ के उसके साथ हम उसको एक्सपोज करते हैं। जैसे मान लो हमें डॉग से डर लगता है, जान के जो है किसी को अगर डॉग से डर लगता है जान के उसको डॉग के सामने खड़ा कर दे। किसी को फोबिया जैसे से मेनली हमें डर लगता है, किसी को कार ड्राइव करने से डर लगता है तो जान के उसके हाथ में कार पकड़ाए कि चला। तो ये कि बार बार वो चीज़ को उसके साथ जो जिस चीज़ से डर लगता है बार बार उस चीज़ के साथ उसको एक्सपोज करें, ताकि वो फ्लडिंग का मतलब ये कि बार बार एक्सपोज करने से क्या होता है उसका जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है। सेकंड कौन सा, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है स्लोली, जैसे मान लीजिए किसी को हाइट्स पे जाने से डर लगता है तो या उसको एंग्जाइटी है या फोबिया है, तो उसमें क्या होता है कि उसको उस चीज़ से उसका वो डर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा हाइट पे जाने से डर लगता है तो पहले उसको फर्स्ट सीढ़ी पे लेके गए, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, स्लोली करते करते उसको क्या सिस्टेमेटिक वे में उसको जो है हाइट तक लेके जाएंगे और फिर कहेंगे देखो तुम जो है अब नीचे देखो। तो उसमें क्या होगा, जब वो शुरू में एक स्टेप बढ़ेगा तो उसका शायद ध्यान नहीं जाएगा, ऐसे करते करते उसको जब वो हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा तब जब वो दिखेगा नीचे तो उसका जो डर जो है उस समय जो फोबिया होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। बेसिकली जो है दो प्रिंसिपल है, फ्लडिंग जिसमें बार बार उस चीज़ के जिससे हमें डर लगता है, फोबिया होता है, हम उसके साथ फ्लडिंग करते हैं, बार बार हमें एक्सपोज करते हैं उस चीज़ के साथ ताकि डर है वो खत्म हो जाए। और सिस्टेमेटिक में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि जो है जैसे हाईएस्ट मैंने आपको बताया कि जो है हाइट पे जाके स्लोली लेकर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप लेके जाके फिर उसको कहते हैं कि अब नीचे देखो, तो वो क्या होगा, वो एकदम उसका डर जो है वो खत्म हो जाता है। देन अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसमें उन्होंने कहा कि प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इन्होंने अब यहाँ पे जो है एवर्शन थेरेपी की बात करते हैं कि इन्होंने कहा कि द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशन वर ऑल्सो फाउंड यूजफुल फॉर ट्रीटिंग एल्कोहलिज्म एंड निकोटीन एडिक्शन। इसमें क्या है, जिसको जो बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं या निकोटीन का एडिक्शन है या बहुत ज़्यादा उनको जैसे स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या किया एडिक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ बहुत ही प्लेजरेबल फिजल, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कि जिसको खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, तभी तो लोग निकोटीन और जो पीते हैं उनको उससे अच्छा लगता है। तो उसमें वो क्या करते हैं इस केस के अंदर, जिसको अगर बहुत ज़्यादा एडिक्ट है और वो चीज़ें हटवानी है, तो उसमें क्या करते हैं, जो जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है, स्मोक के साथ जो उसकी सिगरेट होगी उसके साथ कोई ऐसी चीज़, ऐसा कुछ चीज़ लगा दे जिससे उसको जब वो पिए उस चीज़ को तो उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाए। तो क्या होगा, इस चीज़ से वो अब पिएगा ही नहीं सिगरेट। कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता तो उसके अल्कोहल में कोई ऐसी चीज़ डाल दे कि जैसे जब भी वो अल्कोहल को हाथ लगाए पिएगा, जैसे अल्कोहल उसके अंदर जाएगी उसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हम, क्योंकि मेन इसका यह कि वी वांट टू गेट रीड ऑफ जैसे लाइक स्मोकिंग हो गया, देन सिगरेट है या एनीथिंग जो किसी के साथ भी कुछ ऐसा कोई भी ऐसी ड्रग अप्लाई करते जिससे हमारे को नोज़िया है, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, जिससे क्या होगा, वो जब भी उसको देखेगा तो सिगरेट को देखते उसको लगेगा जैसे नोज़िया होगा, इसको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो इस कारण से इस तरीके से क्या होता है, एवर्जन स्टिमुलाई होती है, जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ लगा देते हैं, एवर्जन थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं उस चीज़ को छुड़वाना होता है। जैसे उन्होंने कहा भी है कि अकॉर्डिंग टू पावलियन प्रिंसिपल एडिक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ बोथ द प्लेजरेबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन एंड अल्कोहल अनकंडीशन। क्योंकि तो अनकंडीशन जब भी हमारे को मिलता है, क्योंकि हमें को सीखना तो है नहीं, सिगरेट जिसको निकोटीन का आया था अपने आप वो दिखेगी तो अपना उसको उस टाइप की प्लेजर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। व्हेन वन स्टॉप्स इन इंजेस्टिंग द सब्सटेंस एज इन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट फॉर प्रोसीजर, इट इज एक्सट्रीमली ईजी टू बिकम एडिक्टेड अगेन। तो इन्होंने ये तो सिंपल के जिन्होंने कहा उसके बारे में, फिर जस्ट वन यूज the taste and unconditioned pleasurable effects become associated with each other again. However, if the taste of the nicotine or alcohol, the conditioned response is paired with a new unpleasant. न्यू अनप्लेजेंट कौन सा होगा, जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिसमें वॉमिटिंग सच एज नोजिया एंड वॉमिटिंग, द रिजल्ट विल बी क्या होगा, नेगेटिव एवर्शन टू द सब्सटेंसेज इन क्वेश्चन। तो दोबारा हमें क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग आएगी जब भी हम उसको देखेंगे, और उस चीज़ वो हमारी जो चीज़ होगी, जैसे सच वाज द केस व्हेन बोथ एन ओल्ड अल्कोहल मैन एंड यंग चेन स्मोकिंग एडोलेसेंट वर गिवन इन्होंने अब नाम दिया कि एपोमॉर्फिन जो है पेयर्ड विद द अल्कोहल एंड निकोटीन रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, द ड्रग एपोमॉर्फिन
induced several feelings of nausea and vomiting which caused both of them to give up the addicted substances for life। तो जब उनके सब पेयर किया क्या इस ड्रग को, जो है जो लोग जो है पीते थे जो है अल्कोहल को हटाने के लिए या निकोटीन के साथ, तो उसमें क्या हो गया अल्कोहल के साथ या निकोटीन के साथ उन्होंने इस को जैसे पेयर किया तो क्या हुआ, जैसे वो पीते थे लगातार ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, अब जो है उसकी ये उनकी जो ये एडिक्शन थी वो हट गई, बल्कि जैसे उनको देखते थे उनको फीलिंग आती थी नोजिया की और वॉमिटिंग की। तो अब क्या है इसका इवेल्यूशन, पावलोव ने क्या किया, स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ फिजियोलॉजिस्ट, ही वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ क्या है डाइजेशन, एंड एट द टाइम ऑफ स्टडिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्कवर्ड व्हाट हैज़ लेटर बीन टर्म्ड एज क्लासिकल। स्टार्टिंग में उन्होंने इसके ऊपर काम किया डाइजेस्टिव पे, यही इन्होंने फर्दर क्या किया जिसको उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम दिया। सो ओरिजिनलिटी क्या, ओरिजिनली उसकी थ्योरी क्या है, वाज एम टू एक्सप्लेन द लर्निंग process. The principles of classical conditioning were found to be applicable for explaining the development of many psychopathologies। जब हमने बताया कि जैसे फोबिया है, एंग्जाइटी है, इन सब के लिए all the Pavlov theory is able to explain the development and change of a number of aspects of personality, but it is unable to explain the total personality of human। अब इन्होंने, क्योंकि हर थ्योरी का कोई ना कोई क्रिटिसिज्म तो होता ही है, तो इनकी थ्योरी में भी क्या है कि ठीक है ये थ्योरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी फेमस भी है, ये काम भी आती है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन की है कि कैसे, और ये रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो ऐसा होता है, बट इट इज़ अनएबल टू एक्सप्लेन दी टोटल पर्सनैलिटी, जो ह्यूमन बींग्स की जो टोटल पर्सनैलिटी है उसके बारे में वो ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मोर ओवर सिंस मैनी ऑफ हिज प्रिंसिपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन एनिमल, क्योंकि ज़्यादा जैसे मैंने अभी पढ़ा कि डॉग्स वगैरह पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, इज ऑल्सो डाउटफुल इफ दिस प्रिंसिपल्स कैन ऑल्सो भी अप्लाइड टू ह्यूमन बींग्स। वो कह रहे हैं कि क्योंकि ज़्यादातर जो उनका एक्सपेरिमेंट है वो एनिमल्स पे है, तो हमने एनिमल्स का तो पढ़ लिया, जैसे हमने डॉग का एग्जाम्पल किया कि कैसे हमने उनके न्यूट्रल स्टिमुलस को, जैसे बेल था उसकी पेयरिंग करके अनकंडीशन स्टिमुलस जो कि फूड था, और कैसे उसका सलाइवा आने लगा कि कंडीशनिंग उसकी हो गई, जो है कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग जो हो गई, कंडीशन रेस्पॉन्स आ गया जिसमें उसका सलाइवा बेल की आवाज़ पे आने लगा। तो वो तो ठीक है कि डॉग के केस में था, लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स पे ले तो क्या ये है, इस पर भी जो है डाउटफुल है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्किनर की ओपन कंडीशनिंग की बात करेंगे। और मैं आप सबको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस चैनल का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।